नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर रूबरू करवाते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल को काफ़ी समय हुआ है। तो पंचायतों में किस प्रकार विकास कार्य हुए, क्या क्या समस्याएं रही, और जानेंगे राजनीतिक परिचय भी। क्योंकि ग्राम पंचायत अगर पीपला की बात करें तो यहाँ से सरपंच है श्रीमती रूपली बाई, और हमारे साथ मुन्ना लाल जी गेमेती आज हमारे साथ हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ, किस प्रकार राजनीति माना हुआ और क्या आगे समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुन्ना लाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और आपका भी इस ग्राम पंचायत पीपला में आपका स्वागत है। आप सूचना दर्पण की तरफ से पधारे हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि आदिवासी इलाका है पूरा का पूरा। इस क्षेत्र में आबादी बिखरी हुई है, एक जगह मकान नहीं है, सब जगह दूर 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 हैं। लेकिन फिर भी हमने जो 10 साल से हम सरपंच हैं, मेरी घरवाली, और उनके साथ में हम मिल करके काम करते हैं। मुन्ना लाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई। राजनीति की शुरुआत सर मेरी हुई है 2001 से ही लगभग। और मांगीलाल ग्रासिया हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं, लाल सिंह जाला है, इनसे हम प्रभावित होकर के मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आने के बाद में पहले मैं NSUI का अध्यक्ष रहा कोटड़ा ब्लॉक का। उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटड़ा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं वापस ज़िले में जो देहात जिला कांग्रेस कमेटी है उसमें लाल सिंह जी झाला जी अध्यक्ष थे, और मुझे महासचिव का पद दिया गया। और वर्तमान में भी मैं महासचिव कांग्रेस कमेटी में देहात जिला कांग्रेस कमेटी का हूँ। बात करेंगे इस कार्यकाल की, तो आपने तो लगभग जैसे पहले कांग्रेस कार्यकाल भी देखा, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। अगर बात करें ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेके, आपके कार्यकाल में ऐसे क्या क्या विकास हुए, ग्राम पंचायत को क्या देन रही। हमारे सब ग्राम पंचायत की तो ये है कि हमारे जो में हम 10 साल से सरपंच बने, तब से हमारे MLA बीजेपी का बना और MP भी बीजेपी का बना। और तो लगभग मेरा विपक्ष का कार्यकाल रहा है। और उसके बाद में जो सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें हमारा MLA नहीं था, MP भी नहीं था। तो MLA MP फंड से तो हमको कोई मिला नहीं। और हमने नरेगा को एक हथियार बनाया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। और उसका जो इतना प्रभाव हुआ कि हमने सभी जगह इस फड़ों में लगभग 7 वार्ड हैं पूरे पंचायत में, तो सभी गांवों में काम नरेगा का पास कराया और लोगों को रोज़गार दिलाया और समय समय पर मजदूरी आई। पर अब जो बीजेपी का राज आया है, इस राज में लोगों के 7-8 हफ्ते हो गए हैं, जो हफ्ते हुए हैं उसमें कोई पैसा नरेगा का आ नहीं रहा है। तो सभी तरफ से त्राही त्राही है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले, ताकि इनका रोज़गार चलता रहे। वैसे अभी हमने इस पैसा नहीं भी आ रहा है तो भी हमने काम चालू रखा है, बंद नहीं किया है। और हमारे कार्यकाल में 400 से ऊपर हमने PM आवास बनाए, और इतने के इतने 400 के लमसम ही शौचालय बनाए। ये लोगों को सुविधा पैसा उनको मिला। नरेगा का पैसा है तो वो भी सीधा ही मिलता है। और ग्राम पंचायत में 250 के करीब हमने एनीकट बनवाए, जिससे लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई और उन्होंने खेती बाड़ी अच्छी की, गेहूँ वेहूँ खूब हुए। तो जैसी स्थिति पहले होती थी ऐसी नहीं है। और हम CC रोडों का निर्माण कराया। हमारे ही कार्यकाल में हमने ग्राम पंचायत भवन बनवाया, और एक खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो गोदाम बनाया, तो लोगों को यहीं से गेहूँ मिलता है। इस पंचायत में 3 गांवों में आंगनवाड़ियाँ हैं, तो तीनों की हमने मरम्मत कराई। और 2-3 एक स्कूलों के कमरे हैं जिनके मरम्मत कराए, 4 दीवारी निर्माण कराया। और अभी जो PM आवास की सर्वे चली है, तो 550 का सर्वे कराया हमने। बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने पंचायत वासियों को कैसे मिला। पंचायत वासियों को तो सर ऐसा है कि देखो, जन कल्याणकारी योजनाएं तो कुछ सरकार की है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की वजह से हमको इतना पैसा नहीं मिल रहा है। और उनके MLA का फंड होता है, MP का भी फंड होता है, जिला प्रमुख का होता है। इस हिसाब से हमको थोड़ा पैसा नहीं देते हैं। लेकिन जो पंचायत का फंड आता है वो तो रोक ही नहीं सकते।
तो युवाओं के लिए क्या सौगातें रही हैं? युवाओं के लिए हम खेल स्टेडियम का निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। हम खेलों के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि भाई आगे हमारा भी आदिवासी आगे आए, लेकिन जो मैदान ही नहीं है, खिलाड़ी तैयार होने वाले खूब हैं। हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, वॉलीबॉल का खेलते हैं, क्रिकेट का भी मैच खेलते हैं, लेकिन मैदान नहीं होने की वजह से युवा बेचारा थोड़ा मायूस है। और यहाँ रोज़गार की व्यवस्था बाहर जाना पड़ता है, जैसे नौकरियों में भर्ती खुलती नहीं है, तो पढ़े लिखे होकर के भी वो अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप बात करें युवाओं की, तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में देखा गया कि युवा नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते? हाँ, हम ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते हमने यहाँ पे हमारे जो अध्यापक है बंधु हैं, तो उदाराम है, सत्राराम है और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज को जागरूक करने के लिए जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम मीटिंगें करें। तो युवाओं को बुला करके भी कहते हैं कि भाई देखो, नशा तो ऐसी चीज़ है कि आदमी का करियर बिगाड़ लेता है, तो उसको रोकेंगे धीरे धीरे, लेकिन एकदम तो हमारे से भी ये संभव नहीं है कि हम एकदम ही रोक लेंगे। ऐसे तो हम कोई पुलिस वाले हैं नहीं तो डंडे लेकर के बैठे हैं और फिर उनको मारें ताकि वो बंद रह जाए। आपके पंचायत वासियों ने आपके मान सम्मान रखा, लगातार आपको दूसरी बार सरपंच पद पे चुना, तो पंचायत वासियों को और आपके क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल में जो विकास हुआ वो लोग खुद जानते हैं कि सरपंच का व्यवहार भी अच्छा है और विकास भी ठीक कराते हैं। और इसी बीच में हमारे वापस क्या हुआ कि वो मेरे वहाँ ग्राम सेवक थे, वो अच्छा आदमी था, बढ़िया काम कराता था, और इन्होंने देखा कि ये इस गांव में उस पंचायत में विकास बढ़िया करा रहा था, उसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया। अब सचिव आया तो बेकार, कोई काम का नहीं है पंचायत में, नहीं तो कभी आता, जन्म मृत्यु रजिस्टर्ड जो होते नहीं है वो लोग अप्लाई करते हैं ई-मित्र के माध्यम से, तो वो सही काम नहीं हो रहा है और वेरीफाई वो नहीं कर रहा है। तो वापस मेरे को आकर के लोग कहते हैं कि सरपंच साहब मेरा ये काम नहीं हुआ, जो जन्म प्रमाण पत्र बनाना था मैंने ई-मित्र पे चढ़ा दिया, मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो मैं फ़ोन करके बोलता हूँ हाँ हाँ तो कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी रही और कुछ विकास भी हुए। जानेंगे जिस प्रकार आपने मुन्नालाल जी ने बताया कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार विकास हुए, क्योंकि जब से रूपली भाई सरपंच बने हैं तो ग्राम पंचायत में काफ़ी जैसे सुधार भी हुआ है। तो समसा हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। देखिए, इतना ही हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।